बड़ी बात कर रही है सरकार में, अपोजिशन में लोगों ने बात रखी। 2 मिनट है। लेकिन 4-5 दिनों से देख रहा हूं धर्म, सोच और जज्बात की राजनीति हो रही है, जिसमें पूरे देश को मिलाया गया। आज हम लोगों की बात करने आए और मोशन ऑफ थैंक्स पे अगर बात करना चाहूं, पहले तो कुछ अशार चाहता था कि गुनगुनाऊं, टाइम की कमी है, सीधा स्ट्रेट फूड पे आऊंगा। जिसका यकीन दिलाया है मशरिक से सूरज निकलता है, उसकी उम्मीद है। लेकिन ये अमावस की रात कितनी लंबी है, जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहेगी। और उसके अलावा आज मैं देख रहा था कि मुलाजिम यहाँ जो रिक्रूटमेंट हो रही है यूपी के, बिहार के लोगों को, आज के लिए एक्सटेंशन में पढ़ रहा था कि कहाँ पे उसका बाज़ाब्ता नाम लिखा हुआ था और एड्रेस यूपी का लिखा था। उसकी तकलीफ हो रही है और मैं चाहता हूँ स्टेट रूट के साथ साथ बैंक सिक्योरिटी का होना और जॉब की सिक्योरिटी का होना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से सरकार कह रही है ये अमावस की रात लंबी कितनी है वो जानना चाहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे बात हुई, सरकार ने उम्मीद दिखाई है, जैसे हमारे तारकामी साहब ने कहा कि लाइट तो दिखती नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी हम हमेशा बात करते हैं। 12-13 घंटे हमारी कटौती रहती है 27 चुनाव के अंदर। मैं तो नहीं जानता हूँ यहाँ क्या है, लेकिन 200 यूनिट डिजर्विंग लोगों को जो है मिलेगा। अब डिजर्विंग लोग 2011 की सेंसस में आए थे जनाब। मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूँ, यहाँ उमर साहब भी बैठे हैं, 2011 में एक सेंसस हुई थी जिसमें लोगों को राशन कार्ड मिले थे। उसी तर्ज पे ये लोग डिजर्विंग लोगों को देखेंगे। यहाँ बीजेपी के लोग 10 साल रहे लेकिन इन्होंने सेंसस नहीं करवाया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी है। अगर उसी तर्ज पे ये लोग प्रायोरिटी देंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में छूट जाएंगे जिन्हें इससे फायदा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर दिल्ली के तर्ज पर हमने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने सब लोगों को बिजली वहां 200 यूनिट फ्री दी है, पंजाब के अंदर दी है, दिल्ली के अंदर अपनी बिजली है और शायद पंजाब के अंदर है, लेकिन वहां के लोगों को अगर ये चीज दी जा सकती है तो मैं चाहता हूं रिजर्विंग के अलावा इससे भी बात हो कि सबको, जम्मू कश्मीर के लोग हक रखते हैं, ये हक भी न छीना जाए। यहाँ की हमारी अपनी बिजली है, इस पे काम किया जाए और सबको जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। मैं उम्मीद करता हूं। और सर मैं अभी पिछले दिनों वार्ड 1 गया था, उमर साहब भी गए थे, वो जो एक हादसा पेश आया इलेक्ट्रिसिटी को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जो एलजी के एड्रेस में भी आया। वहां पर मैंने देखा अपोजिशन के तो लोग नहीं है, आपको ने तो मना किया है, लेकिन सुनील शर्मा साहब जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन लोगों ने कनेक्टिविटी बिजली की वार्ड 1 में नहीं है, शायद उमर साहब ने देखा होगा, लेकिन पोल और तार लगाए हैं भाजपा ने एलजी के दौर में। ये जो पीछे 5-10 साल निकले हैं उस दौर में वहां पर पोल और तार लगाए हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दी है। 50-60 किलोमीटर कोई भी लाइन नहीं, लेकिन उनके गांव में तार और पोल, मैं चाहता हूं उसकी इंक्वायरी हो कि वहां पर ये चीजें क्यों लगाई थी। मैं वार्ड 1 में जब गया था मैंने देखी थी, उन्होंने कहा लाइट तो हमने जिंदगी में नहीं देखी है, लेकिन पोल और तार यहाँ पर लगाए हैं। सर ये गवर्नमेंट को लूटा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तरह से अगर हमारे यहाँ पिछले 5 या 10 सालों में काम हुआ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके अलावा रोड्स को लेकर बात हुई है, एक उम्मीद की किरण दिख रही है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हमारे यहाँ कई साल पहले हमारे रोड्स बने जिसमें हाईवेज है, लिंक रोड्स है। अगर आपकी नोटिस में नहीं होगा, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कई सालों से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला, और जब से भाजपा की सरकार आई इन्होंने कहा आप जमीन दो, हम आपको सड़कें देंगे, लेकिन हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम सड़क के लिए जमीन को मुफ्त दे दें। लेकिन जो पुराने लोग थे, पुराने दौर के अंदर, शायद आपकी सरकार में भी वो चीजें होंगी, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। रोड्स की जरूरत हर जगह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस रोड के कंपनसेशन के बारे में भी सोचा जाए। खाली रोड्स किस तरह से आप लेंगे, किस
जमीनों के बगैर या जिन लोगों के पास जितनी जमीन है उसे उजाड़ कर आप उस गांव को अगर राहत देना चाहेंगे तो ये गलत तरीका रहेगा। मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रोड्स में सर हमारा टोल आता है, टोल आप देखेंगे 80 रुपया पहले वहां पे नाशरी पे टर्न पे चलाया जाता था। हाईवे तो इन्होंने बना लिया, ये माफिया नहीं सर। मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने इसलिए आपको दिया ज्यादा टाइम कि फॉरफ्लंग एरिया आपका है, आप इशू उठा रहे हैं अपने इलाके के। आप करिए 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 जो टोल चलाया 80 से बढ़ाकर 180 नाशरी का, पिछले साल 80 था, 180 कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बटोर के वहां रोड पे वहां पर भी टोल लिया जाता है। अड्डा जिसे कहा जाता है, वहां से जब आप आएंगे डोडा के अंदर, डोडा सिटी के अंदर, खाटरी के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, जहां जहां पर भी एंट्री पॉइंट्स है, हर रोड पे जो है माफिया बैठा है। मैं चाहता हूं इस चीज को देखा जाए, इन लोगों को रोका जाए। अगर आप रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की राहत के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। उसके अलावा आपने बेरोजगारी पे बात रखी है। एक उम्मीद और है नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। मैं चाहता हूं सरकार ने जो उम्मीद दिखाई है, जल्द अज जल्द जो वेकेंट पोस्ट है उनको फिल किया जाए और उसमें एज रिलैक्सेशन का होना बड़ा जरूरी है। सर एज रिलैक्सेशन का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि 10 साल पहले जो बच्चे उसके अहल थे, लेकिन नौकरियां न निकलने की वजह से उनकी एज आगे बढ़ गई, जिसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता। और मैं चाहता हूं कि हमारे तर्ज से हमारे जैसे नौजवान हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, उनकी एज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उसके लिए थैंक यू दिखाया जाए। उसके अलावा डिलीवरीज की बात आगे भी कहना है काफी, एक ही बार सारा कहोगे तो मुश्किल है। हाँ अभी लंबा सेशन भी चलेगा इंशाल्लाह। ख्वाब सुने या न सुने, हम तो बोलकर ही जाएंगे, क्योंकि जो पिछले कई सालों से हमने देखा है, डेली यूजर्स की बात हो रही है। कई सालों से 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको? वो लोग खत्म भी हो जाएंगे, रिटायर भी होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जिसमें पीडीडी, पीएचई, फॉरेस्ट, एनवाई के रबर खेत और बस हो गया। नहीं, इतने दिनों के बाद ये तो सुनना पड़ेगा। ऐसा 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 एक ही बात मुझे पता है आपका, लेकिन आगे मौका में शेख खुर्शीद साहब मेरे लगे, प्लीज स्पेसिफिक आप बोल दे रहे हैं। चलिए आप बैठिए आप रिटर्न दीजिए, मैं भेजूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जो पॉइंट्स है आपके। निकलेगी, चाहे वो तहसील लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, आप हमें कंपटीशन में स्टेट लेवल के साथ नहीं लाइए, नेशनल लेवल के साथ नहीं लाइए। ठीक है, ओके, लेवल की है, पंचायत लेवल। शुक्रिया। चले आप प्लीज कंटिन्यू। सीएम साहब बोलना चाहते हैं, एक सेकंड आप रेफर करना चाहते हैं, आप पहले उठिए, आप ऑनरेबल एहतराम किया करो। जी चेयरपर्सन साहब, हाउस का एक तरीका रहा है कि जब ऑनरेबल मेंबर अपना मेडन एड्रेस करें तो